कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के इस समय में आप रोजाना नए नए शब्द तो सुनते ही होंगे। न्यूज़पेपर या टीवी पर समाचार देखते होंगे तो ज़रूर सुनते होंगे कि कहीं किसी सरकार ने लोगों को सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को बोला है, तो कहीं पूरे देश में ही लॉकडाउन लागू कर दिया है। कहीं मरीजों को क्वारंटाइन किया जा रहा है तो किसी जगह रोगी को आइसोलेशन में रखा जा रहा है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि जिन क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन जैसे शब्दों को आप रोज़ सुन रहे वे कहाँ से आए हैं? इन शब्दों को कहाँ और किस काम में इस्तेमाल किया जाता था? अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन जैसे शब्दों का मतलब क्या है और इनको कहाँ इस्तेमाल किया गया था। अगर आप इन बातों को जानने के उत्सुक हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी। कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के कारण आज पूरे देश में सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। सामाजिक दूरी के तहत लोगों को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए लोग एक दूसरे से मिले जुले नहीं, एक जगह इकट्ठा ना हो। कोविड-19 बीमारी की वजह से लोगों को एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी रखने की सलाह दी गई है। बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की शुरुआत की तो सोशल डिस्टेंसिंग की शुरुआत साल 1348 में हुई थी। उस समय वेनिस और मिलान जैसे शहरों में प्लेग का प्रकोप फैला हुआ था। प्लेग भी एक तरह की बीमारी है। प्लेग के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन उपाय किए। इस उपाय के तहत लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ इकट्ठा नहीं होने की सलाह दी गई थी। 1916 में न्यूयॉर्क में पोलियो महामारी के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए सिनेमा थिएटर बंद कर दिए गए थे। सार्वजनिक सभाएं और बैठकें रद्द कर दी गई थी। लोगों को मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल जैसे स्थानों पर जाने से मना किया गया था। नंबर 2, क्वारंटाइन। जब किसी समाज, राज्य या देश में कोई ऐसी बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, तब वहाँ क्वारंटाइन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्वारंटाइन के तहत संदिग्ध रोगी के दैनिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मरीजों को दूसरे लोगों से अलग रखा जाता है। ऐसा अक्सर संक्रमण बीमारी के समय ही किया जाता है। आज कोरोना महामारी के कारण भी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोविड-19 पर नियंत्रण के उपाय के रूप में विश्व भर में संदिग्ध लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। बात करें क्वारंटाइन शब्द की शुरुआत की तो इसकी शुरुआत कोविड-19 पर नियंत्रण पाने के उपाय के रूप में जिस तरह क्वारंटाइन शब्द को रोज़ सुनते हैं, उसकी उत्पत्ति इटालियन शब्द क्वारेंटा से हुई है। क्वारेंटा शब्द का मतलब होता है 40 दिन। 14वीं शताब्दी के समय तटवर्ती क्षेत्रों में प्लेग महामारी फैली हुई थी। संक्रमित स्थानों से वेनिस पहुंचने वाले जहाज़ों को बंदरगाह पर लैंडिंग से पहले 40 दिन के लिए लंगर लगाकर बैठना पड़ता था। यही क्वारंटाइन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका में भी पीला बुखार के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए साल 1878 में फेडरल क्वारंटाइन कानून पास किया गया था। यूरोप में भी ऐसा ही एक कदम 1892 में अपनाया गया था। उस समय यूरोप में हैजा फैला हुआ था। हैजा के प्रसार पर नियंत्रण पाने के लिए क्वारंटाइन नीति लागू की गई थी। नंबर 3, आइसोलेशन। जब कोई व्यक्ति के किसी संक्रमण रोग से ग्रसित होने की पुष्टि हो जाती है तो उसे दूसरे लोगों से दूर रखा जाता है ताकि उसकी बीमारी किसी दूसरे में ना फैले, तो इसे आइसोलेशन कहा जाता है। अभी कोविड-19 पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार कई मरीजों को आइसोलेट करने का काम कर रही है। वर्तमान में यह कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। बात करें अगर आइसोलेशन के इतिहास की तो आइसोलेशन का मतलब होता है अकेला रहना। आइसोलेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द इंसुला से हुई है जिसका अर्थ है आइलैंड या द्वीप, जहां एकांतवास का एहसास होता है। इस शब्द का पहला प्रयोग 18वीं शताब्दी की एक डायरी से मिलता है। कहा जाता है कि थॉमस टर्नर नाम का एक दुकानदार था। वह बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति था। दुकानदारी करने के साथ साथ वह एक प्रशिक्षक, स्कूल मास्टर, सर्वेक्षक भी था। समय समय पर गरीबों की देखभाल भी करता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। 23 जून 1761 को मार्गरेट टर्नर का निधन हुआ तो उसने अपने आप को बहुत अकेला पाया। 18वीं शताब्दी के टर्नर की डायरी से यह पता चला कि पत्नी की मृत्यु के दुख से उसने खुद को आइसोलेट कर लिया था।
कोविड-19 बीमारी की वजह से आज जिस तरह आइसोलेशन शब्द को आप रोज़ सुन रहे हैं, उसका भी यही मतलब है कि खुद को दूसरों से अलग कर लेना। नंबर 4, कर्फ्यू। कोरोना वायरस पर नियंत्रण के उपाय के रूप में कर्फ्यू शब्द का आज भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। कर्फ्यू कई कारणों से लगाया जा सकता है। कहीं किसी स्थान पर ऐसी हिंसक स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिससे समाज और देश को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार या स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू का आदेश देती है। आज कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण पाने के उपाय के रूप में कर्फ्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में कोविड-19 बीमारी की वजह से कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। कर्फ्यू का इतिहास। कहा जाता है कि कर्फ्यू पहली बार 1968 में लगाया गया था। विलियम नामक व्यक्ति ने विद्रोह की संभावना और आगजनी रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया था। उस समय कर्फ्यू के संकेत के रूप में चर्च में घंटियां बजाई जाती थी। और इस तरह आप समझ ही गए होंगे इन शब्दों का मतलब और इन शब्दों का इतिहास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।